हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रहार पर। इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम के मंथली सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मई मंथ के महत्वपूर्ण दिवस, विषय व उनसे रिलेटेड फैक्ट की, जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। इंटरनेशनल लेबर डे, इसको आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। आईएलओ की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था तथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट होंगबो। गिलबर्ट होंगबो ये आईएलओ के 11वें नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं और आईएलओ को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना एक प्रकार की फिश है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 2024 में 159 टोटल 180 देशों में से, जबकि 2023 में 161वीं रैंक थी। यानी कि 2023 से 2024 में रैंक में सुधार हुआ है 2 पॉइंट का। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये जारी करता है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग। एक है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट देखते हैं। 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को 2 दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस। 5 मई को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया तथा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया। यह दिवस जो हेनरी ड्यूरेंट हैं जिन्होंने रेड क्रॉस बनाया था, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये रेड क्रॉस बनाने वाले और इसके शानदार कार्यों के लिए इन्हें हेनरी ड्यूरेंट को 1901 में जो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार था दिया गया था। तथा 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। थैलेसीमिया एक प्रकार का स्थायी रक्त विकार यानी कि क्रोनिक ब्लड डिसऑर्डर है। यह एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण रोगी के आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिका में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है और रोगी को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 वीक बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया मरीज के अंदर एनीमिया, कमजोर हड्डी, स्लो विकास, शरीर में लव की अधिकता, अपर्याप्त भूख, पीला त्वचा, बढ़ा हुआ प्लीहा, ये सब लक्षण दिखते हैं। प्लीहा क्या होता है? प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं, जो कि आरबीसी का कब्रगाह भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी 12 मई को ही मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली मनाया गया। 16 मई को 3 प्रमुख दिवस मनाए गए। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू एक प्रकार का मच्छर जनित रोग है। अगला देखते हैं।
17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया तथा प्रत्येक वर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। जबकि एड्स दिवस अगर केवल पूछे तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को केवल एड्स डे मनाया जाता है। एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV वायरस से होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स दिवस 2023 की थीम थी जो 1 दिसंबर को मनाया गया, लेट कम्युनिटीज लीड। क्या था थीम? लेट कम्युनिटीज लीड। जबकि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। कंफ्यूज नहीं होना था, एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई और एड्स दिवस 1 दिसंबर को। ये 18 मई विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो UPSSC ग्राम विकास अधिकारी का री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड बी डे। जो ये वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, ये स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत, उनका नाम था एंटोन जानसा के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और ये मनाता कौन है भारत में? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, यानी कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, NBHM बोलते हैं, NBHM, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के माध्यम से देश भर के मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि 21 मई को भी 3 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस। अब एक एक करके देख लेते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो 21 मई 1991 को 21 मई 1991 को एक लिट्टे आतंकवादी संगठन था, LTTE करके, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। इसके हमलवार जो थे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दिए थे। अब राजीव गांधी भारत के 6ठे PM थे, 6th PM थे। कब से कब तक थे? ये थे 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक। और ये मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। तथा एक और ख्याति इनके नाम से है कि लोकसभा चुनाव जो 1984 में हुआ था उसमें टोटल 508 में से 401 सीट जीतकर बहुमत प्राप्त करने वाले ये अब तक के सबसे ज़्यादा मतलब लोकसभा सीट जीतने वाले PM हैं। 401 सीट टोटल आए थे इनके। जबकि ये फीफा स्थापना दिवस है, ये मनाया जाता है। फीफा स्थापना दिवस, फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1940 को फ्रांस के पेरिस में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं फीफा के गियानी इन्फैंटिनो। तथा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को ही मनाया जाता है।
23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया और 24 मई को विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस मनाया गया तथा 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 28 मई को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। थीम है 2024 की थ्रिविंग मदर थ्रिविंग वर्ल्ड यानी कि संपन्न माताएं संपन्न विश्व। अब विश्व हंगर दिवस, तो एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भी जारी होता है, विश्व भूख सूचकांक, जो कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा और जो 2023 में भारत की रैंक थी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, ये थी 111, टोटल 125 देशों में, जबकि पड़ोसी देश भारत से अधिक रैंक अर्जित किए थे। जैसे श्रीलंका ने 60 रैंक, नेपाल 69, बांग्लादेश 81 और पाकिस्तान 102वें रैंक पर था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो गोल 17 हैं टोटल, उसमें गोल सेकंड जो है नो हंगर की बात करता है। एक बार देख लेते हैं एसडीजी जो टोटल हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और 2023 के यूपीएससी में इससे मैच करने के लिए आया था। तो देख लेते हैं, एक जो एसडीजी 1 है, एसजीडी 1 ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, तो पहले में क्या है? नो पॉवर्टी, दूसरे में क्या है? नो हंगर, तीसरे में गोल्ड हेल्थ, चौथे में क्वालिटी एजुकेशन, पांचवें में जेंडर इक्वलिटी, छठे में क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सातवें में रिन्यूएबल एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आठवें में गुड्स जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवें में इनोवेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10वें में रिड्यूस इन इक्वलिटीज और 11वें में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12वें में है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन। इसी के अंदर 12.3 जो है फूड वेस्ट मेजरमेंट वगैरह आते हैं, तथा 13 में है क्लाइमेट एक्शन, 14 में है लाइफ बेलो वाटर और 15 में है लाइफ एंड लैंड, 16 में है पीस एंड जस्टिस और 17 में है पार्टनरशिप फॉर द गोल। 28 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ यानी कि महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया और 2024 की थीम है मोबिलाइजिंग इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया। ये पीरियड के दौरान महिलाओं को साफ सफाई के प्रति जागरूक रखने के लिए मनाया जाता है। तथा 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर मनाया गया, जिसका थीम है 2024 का फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। तथा 30 मई को इंटरनेशनल पोटैटो डे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 2024 में फर्स्ट टाइम मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 2024 की थीम है हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप। तथा 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और थीम है 2024 का प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो ये थे मई 2024 के सभी महत्वपूर्ण दिवस। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी कि श्रम लेबर डे। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो आया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 4 मई को क्या मनाया गया था? 4 मई को जो कोयला खनिक दिवस मनाया गया था। और 7 मई को क्या मनाया गया था? विश्व अस्थमा दिवस। तथा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और प्रवासी पक्षी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स और पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था।
15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। उसके बाद 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। इसके बाद 21 मई को मनाया गया था आतंकवाद विरोधी दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस। जबकि 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। और उसके बाद 23 मई के बाद क्या था, 24 मई को विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस मनाया गया। 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस। 28 मई को विश्व भूख दिवस। उसके बाद 28 मई को ही महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। और 29 मई को 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 3 दिवस मनाया गया था 28 को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ और क्या था, विश्व हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस। उसके बाद 30 मई को क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। थैंक यू।